सब्सक्राइब कीजिए चैनल डिजिटल मैथ्स क्लास को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में एक्सरसाइज 6.3 को कंटिन्यू रखते हुए आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5 एट विच द टेंजेंट इज y इज इक्वल टू x माइनस 11। तो इसमें हमें कर्व की इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5 और इसमें हमें वो पॉइंट्स बताने हैं जहाँ पर टेंजेंट की इक्वेशन हमें गिवन है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 11। ठीक है, एक वक्र की समीकरण दी है और इस वक्र पर हमें वो बिंदु ज्ञात करना है जहां पर स्पर्श रेखा की समीकरण, जहां पर स्पर्श रेखा में दी हुई है, तो ये है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 11। ठीक है, तो कर्व हमें क्या गिवन है, गिवन कर्व इज, ठीक है, दिया गया वक्र का समीकरण y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5। ठीक है, और यहाँ पे हमें टेंजेंट की इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 11 और टेंजेंट की ये जो इक्वेशन है ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में है। ठीक है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में है और जब इस इक्वेशन को y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे तो इससे हमें टेंजेंट का स्लोप पता लगेगा और किसी पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप उस पॉइंट पर डेरिवेटिव के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग with respect to x on both side। ठीक है, dy by dx is equal to x क्यूब का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 3x स्क्वायर माइनस 11 कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है और 5 कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 0। ठीक है, तो ये इसका डेरिवेटिव आ चुका है। ठीक है, और अभी मैंने आपको बताया टेंजेंट की इक्वेशन गिवन है y इक्वल टू एक्स माइनस 11, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में है। ठीक है, टेंजेंट इज गिवन, टेंजेंट दी गई स्पर्श रेखा, इसकी इक्वेशन में गिवन है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 11। ठीक है, और ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में, तो इसे कंपेयर कर लेते हैं उससे। ठीक है, कंपेयरिंग with y is equal to mx plus c। ठीक है, तो इससे कंपेयर करेंगे, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे x का कोफिशिएंट m है और m क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, स्पर्श रेखा का ढाल, तो m इक्वल टू आ जाएगा 1, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्पर्श रेखा का ढाल m इक्वल टू 1। ठीक है, और किसी पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप उस पॉइंट पर डेरिवेटिव की इक्वल होता है और डेरिवेटिव हमने निकाला है इसका dy बाई डी एक्स 3x स्क्वायर माइनस 11 dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 और dy बाई डी एक्स अभी हमने निकाला है 3x स्क्वायर माइनस 11 इक्वल टू 1। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3x स्क्वायर इक्वल टू 12x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, देन x इक्वल टू प्लस माइनस 2। ठीक है, तो x की 2 वैल्यूज आएंगे, एक तो प्लस 2, ठीक है, और एक माइनस 2, तो एक एक रख के एक बार प्लस 2 रखेंगे, फिर एक बार माइनस 2 रखेंगे और y की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो हमें पॉइंट पता लग जाएंगे जहाँ पर टेंजेंट y इक्वल टू एक्स माइनस 11 है। इसे कर्व की इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, तो एक बार प्लस 2 रखते हैं, putting x is equal to 2 in equation first, y is equal to x की जगह पे 2 रखना है, 2 to the power 3 minus 11 into 2 plus 5, then y is equal to 8 minus 22 plus 5, पॉजिटिव वाले ऐड कर लेते हैं, 8 प्लस 5 13
माइनस 22, देन y इज इक्वल टू 13 माइनस 22 माइनस 9। तो एक पॉइंट तो ये हो गया 2 कॉमा माइनस 9। अब दूसरा पॉइंट निकालते हैं। दूसरे पॉइंट के लिए x की यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट में x की जगह पे रखेंगे -2, पुटिंग x इक्वल टू -2 इन इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण 1 में x बराबर -2 रखने पर y इज इक्वल टू जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पे -2 रखेंगे, -2 टू द पावर 3 -2 प्लस 5, देन y इज इक्वल टू -8 प्लस 22 प्लस 5, 22 प्लस 5 27 और 27 माइनस 8 19। ठीक है, तो दोनों पॉइंट्स आ चुके हैं। पहला पॉइंट है 2 कॉमा -9 और दूसरा पॉइंट है -2 कॉमा 19। हेंस रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर अभिष्ट बिंदु, जो बिंदु हमें चाहिए थे कौन कौन से हैं? एक तो है 2 कॉमा -9, 2 कॉमा -9 एंड -2 कॉमा 19। ठीक है, और इसी तरह के क्वेश्चन हमने कल भी किए थे, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप -1 दैट आर टेंजेंट्स टू द कर्व y इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 1। तो कर्व हमें गिवन है y इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 1 और इस पर हमें वो सारी लाइंस की इक्वेशन बतानी है जो इस कर्व पे टेंजेंट है और उसका स्लोप -1 है। ठीक है, वक्र में दिया है y इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 1 और इस पर हमें उन सभी रेखाओं की समीकरण बतानी है जो इस वक्र पर स्पर्श रेखा है और उसका ढाल -1 है। ठीक है, तो टेंजेंट की इक्वेशन अगर हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट x1 y1 पता हो और स्लोप पता हो तो टेंजेंट की इक्वेशन होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू, और टेंजेंट का स्लोप होता है dy बाई dx। वैसे यहाँ पे स्लोप गिवन है, ठीक है, m इंटू एक्स माइनस x1। तो यहाँ पर हमें क्या नहीं पता है, यहाँ पर हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं पता है। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे क्योंकि हमें स्लोप गिवन है तो इससे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ जाएगा, जैसे कि अपने पीछे के कुछ क्वेश्चन में निकाला था। ठीक है, कर्व की इक्वेशन गिवन है, गिवन कर्व इज y इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 1। ठीक है, स्लोप गिवन है और स्लोप जो होता है किसी पॉइंट पर जो टेंजेंट का स्लोप होता है उस पॉइंट पर फंक्शन के डेरिवेटिव के इक्वल होता है, तो इसको डिफरेंशिएट करना होगा। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स। इसका रेसिप्रोकल कर रहा हूँ। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, इसका रेसिप्रोकल होगा x माइनस 1 होल पावर -1। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कंपोजिट फंक्शन है, फंक्शन ऑफ फंक्शन, चेन रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए t सपोज करेंगे बेस को, जब भी होल पावर होता है तो बेस को t सपोज करते हैं, तो फिर ये t की पावर n की फॉर्म में आ जाता है और t की पावर n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t होता है n t टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1 t टू द पावर n माइनस 1 -2। फिर जिसे t सपोज करते हैं उसका डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स, हमने t किसको सपोज किया x माइनस 1 को। ठीक है, तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस इसकी पावर नेगेटिव है तो रेसिप्रोकल कर देंगे, फिर इसकी पावर पॉजिटिव जाएगी 1 अपॉन x माइनस 1 होल पावर 2 और x का डेरिवेटिव 1 होता है, 1 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0। ठीक है, तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आ गया -1 अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इसका स्लोप गिवन है -1, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू -1। ठीक है, और किसी पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप उस पॉइंट पर डेरिवेटिव के इक्वल होता है और डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा -1। ठीक है, और डी वाई बाई डी एक्स अभी हमने निकाला है
1 अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू -1। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा x माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 1। देन x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। ठीक है, एक बार प्लस 1 लेंगे, एक बार -1। ठीक है, तो टेकिंग पॉजिटिव साइन धनात्मक चिन्ह लेने पर x माइनस 1 इक्वल टू 1, देन x इक्वल टू 2। ठीक है, नेगेटिव साइन ले लेते हैं। टेकिंग नेगेटिव साइन x माइनस 1 इक्वल टू -1, देन x इक्वल टू -1 प्लस 1 0। तो x की दो वैल्यू आ चुकी है, 2 एंड 0। ठीक है, अब y की वैल्यू निकालते हैं क्योंकि हमें पॉइंट्स निकालने हैं। ये इसे कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। तो एक बार तो 2 रखेंगे। ठीक है, पुटिंग x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण 1 में x बराबर 2 रखने पर, तो ये समीकरण 1 है y इक्वल टू 1 अपॉन x की वैल्यू यहाँ पे 2 है, 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन 1। ठीक है, तो एक पॉइंट तो आ गया 2, 1। अब दूसरा पॉइंट निकालते हैं। दूसरे पॉइंट के लिए x की वैल्यू 0 रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। पुटिंग x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है y इज इक्वल टू 1 अपॉन x की जगह पे 0 रखना है, 0 माइनस 1, तो यह जगह -1। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट आ गया 0, -1। ठीक है, तो 2 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आ चुके हैं, 2 स्पर्श बिंदु। हैंस 2 पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट, 2 स्पर्श बिंदु कौन कौन से हैं? एक तो है 2, 1 और दूसरा बिंदु है 0, -1। ठीक है, अब हमें पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पता लग गए, तो अब हम इक्वेशन निकाल देंगे टेंजेंट की। ठीक है, हैंस इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड टेंजेंट, अभिष्ट स्पर्श रेखा की समीकरण। इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड टेंजेंट पासिंग थ्रो एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आया था 2, 1। ठीक है, तो पहले ये वाला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लेते हैं 2, 1 और टेंजेंट की इक्वेशन होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू m। स्लोप हमें गिवन है इसका -1 x माइनस x1 और x1 यहाँ पे क्या है 2। ठीक है, इसे जनरल फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में लाएंगे। y माइनस 1 इज इक्वल टू -x माइनस प्लस 2। ठीक है, सबको इधर लेके आओ, तो उधर लेके आएंगे x का साइन प्लस का हो जाएगा x प्लस 1 y -1 और 2 यहाँ जाएगा तो ये -2 हो जाएगा -3 इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन तो टेंजेंट की ये आ चुकी है। ठीक है, अब दूसरे वाले टेंजेंट की इक्वेशन निकालते हैं, जो दूसरा वाला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है 0, -1। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पासिंग थ्रो दूसरा पॉइंट है 0, -1, 0, -1। ठीक है, इस पॉइंट से पास होने वाले टेंजेंट की इक्वेशन, बिंदु 0, -1 से पास होने वाले स्पर्श रेखा की समीकरण y माइनस y1 यहाँ पे क्या है -1 इज इक्वल टू m। इसका स्लोप -1 हमें गिवन है x माइनस x1 यहाँ पे 0 है। ठीक है, जो y प्लस 1 इज इक्वल टू -x को उधर लेके जाओ, x पॉजिटिव हो जाएगा x प्लस y प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, और ये दूसरी इक्वेशन आ गई टेंजेंट की। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल द लाइंस हैविंग स्लोप 2 विच आर टेंजेंट्स टू द कर्व y इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 3। ठीक है, सेम क्वेश्चन नंबर 11 की तरह इसमें जो कर्व हमें गिवन है इस पर हमें
वो टेंजेंट्स की इक्वेशन बतानी है जिसका स्लोप 2 है, ठीक है। तो कर्व हमें गिवन है y इज इक्वल टू 1/x-3, ठीक है। स्लोप हमें गिवन है, इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1/x-3 होल स्क्वायर। ठीक वैसे ही कर देंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 11 में किया था, ठीक है। स्लोप हमें गिवन है, स्लोप है टेंजेंट का, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू 2, ठीक है। और स्लोप होता है उस पॉइंट पर डेरिवेटिव है dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2, ठीक है। ये -1/x-3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 2x-3 होल स्क्वायर -1, ठीक है। और ये आएगा x-3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1/2, ठीक है। अब जरा यहाँ पे ध्यान देना, वैसे ये क्वेश्चन आप अपने आप खुद कर सकते थे, पर इसमें एक बात है बताने वाली, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको बता रहा हूँ। स्क्वायर जो है इसकी वैल्यू आई है -1/2 और स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है ना। x-3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1/2 और स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, और यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इट मीन्स ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा कोई टेंजेंट ही नहीं होगा जिसका स्लोप 2 हो, ठीक है। तो ऐसा कोई टेंजेंट यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो उस तरह के टेंजेंट की हम इक्वेशन यहाँ पे नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो क्योंकि ये नेगेटिव है, सिंस दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, यह पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्क्वायर अगर नेगेटिव आता है तो ये इमेजनरी नंबर है, रियल नंबर के लिए नहीं हो सकता, रियल नंबर के लिए पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। हैंस देयर इज नो टेंजेंट, ऐसा कोई स्पर्शरेखा संभव नहीं है, नो टेंजेंट हैविंग स्लोप 2, ठीक है। तो इस तरह का कोई टेंजेंट पॉसिबल नहीं है, तो इस तरह के टेंजेंट की हम इक्वेशन नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। इस तरह की कोई स्पर्शरेखा नहीं हो सकती जिसका स्लोप, जिसकी ढाल 2 हो। क्यों? क्योंकि इसका स्क्वायर जो है वो नेगेटिव आया, और स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता रियल नंबर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड पॉइंट्स ऑफ द कर्व x² / 9 + y² / 16 = 1 एट विच द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू x एक्सिस, और सेकंड कंडीशन है पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है। तो हमें कर्व गिवन है x² / 9 + y² / 16 = 1, और ये इलिप्स की इक्वेशन है, और इस पर हमें वो पॉइंट्स फाइंड करने हैं जहां पर टेंजेंट, एक कंडीशन तो है पैरेलल टू x एक्सिस और दूसरी कंडीशन है पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है। वक्र की समीकरण दी है और ये दीर्घवृत्त की समीकरण है, और इस दीर्घवृत्त पर हमें वो बिंदु ज्ञात करने हैं जहां पर स्पर्शरेखा x अक्ष के समांतर है, और दूसरी कंडीशन है जब स्पर्शरेखा y अक्ष के समांतर है, ठीक है। तो जिस पे पहला वाला पार्ट है पैरेलल टू x एक्सिस, इस तरह का आपने क्वेश्चन नंबर 7 किया है, ठीक है। और टेंजेंट किसी कर्व पर जब पैरेलल टू x एक्सिस होता है तो वहाँ पर टेंजेंट का स्लोप 0 होता है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 7 किया था, तो उसी तरीके से आप इसे खुद कर लेंगे, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट मैं बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन अलग है पैरेलल टू y एक्सिस। तो इसका सेकंड पार्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। हमें यहाँ पे कर्व की इक्वेशन गिवन है, गिवन कर्व इज x² / 9 + y² / 16 = 1, ठीक है। कंडीशन यहाँ पे गिवन है टेंजेंट, सेकंड पार्ट कर रहे हैं, टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस। इससे हमें टेंजेंट का स्लोप पता लगेगा, और किसी पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप उस पॉइंट पर फंक्शन के डेरिवेटिव के इक्वल होता है, ठीक है। तो उसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। x² का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x होता है 2x, 9 कांस्टेंट है, प्लस y² का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो चेन रूल अप्लाई करेंगे, y² को डिफरेंशिएट करेंगे पहले y के रिस्पेक्ट में, और y² का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y होता है 2y अपॉन ये 16 कांस्टेंट है, ठीक है। फिर y को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx = 1, 1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, x/9 + y/16
डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो जाएगा x अपॉन 9 प्लस y अपॉन 16 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो इस टर्म को तो ये रखेंगे, ठीक है। x अपॉन 9 को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। y अपॉन 16 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू से वहाँ लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस x अपॉन 9, ठीक है। तो हो जाएगा हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 16 की यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 16x और y की यहाँ हो जाएगी अपॉन 9y, ठीक है। तो ये तो डी वाई डी एक्स आ गया। कंडीशन गिवन है, टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस, और पैरेलल टू y एक्सिस का मतलब है अगर ये y एक्सिस के पैरेलल है तो y एक्सिस x एक्सिस पे परपेंडिकुलर होती है, तो इट मीन्स ये जो टेंजेंट है ये x एक्सिस पर परपेंडिकुलर है। इट दैट इज, ठीक है, दैट इज का सिंबल होता है दैट इज, अर्थात टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। इसे लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, पर ये आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है, x एक्सिस के परपेंडिकुलर है, ठीक है। और इसलिए इसका स्लोप होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू, स्लोप होता है x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बन रहा है इंक्लिनेशन, उसका टेंजेंट टेन थीटा, और थीटा क्योंकि परपेंडिकुलर है 10 90, ठीक है। और स्लोप किसी पॉइंट पर, टेंजेंट का स्लोप उस पॉइंट पर डेरिवेटिव होता है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1090 की वैल्यू होती है 1/0, नॉट डिफाइंड होता है ये, ठीक है। और डी वाई बाई डी एक्स अभी हमने निकाला माइनस 16x अपॉन 9y इक्वल टू 1/0, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई के साथ कर देंगे, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा, 9y की 1 के साथ, 9y इंटू 1 9y, और इसकी 0 के साथ होगी तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा y इक्वल टू 0। ये तो आ गया y कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब x कोऑर्डिनेट निकालेंगे कहाँ से, जो हमें कर्व की इक्वेशन गिवन है वहाँ से। इसे इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर लेते हैं, तो y की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, पुटिंग y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा इक्वल टू 1, ठीक है। ये जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1 हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, देन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 3, ठीक है। एक्स की दो वैल्यू आ रही है 0 के लिए, +3 और -3, तो इस तरह से यहाँ पे इसके दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होंगे, हैंस रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर अभिष्ट बिंदु, ठीक है, जो हमें चाहिए थे। तो कौन कौन से हैं, y कोऑर्डिनेट 0, x कोऑर्डिनेट 3, तो 3,0 एंड x कोऑर्डिनेट -3, y कोऑर्डिनेट 0, तो -3,0, ठीक है। तो ये बहुत आसानी से हो गया है, ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इसका फर्स्ट पार्ट मैंने आपको टेंजेंट और नॉर्मल के इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में बताया है, तो आप आई बटन के लिंक पर जाकर के वो वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। और आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी जो इसके क्वेश्चन है वो कल की क्लास में डिस्कस करेंगे।